हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पार्क्स ऑफ नॉलेज। फ्रेंड्स, आज मैं बायो का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ जो कि है सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, जैसे कि आपने थंबनेल में देख भी लिया होगा। और मैं इसे आज डिटेल में पढ़ाऊँगी, एक छोटी से छोटी जानकारी भी देने की कोशिश करूँगी जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के व्यूज़ से बहुत ही ज़रूरी है। और आगे फ्रेंड्स बहुत सारे एग्ज़ाम्स भी होने वाले हैं, जैसे कि रेलवे, झारखंड, एसएससी, सीजीएल और भी सेंट्रल के बहुत सारे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये सबके लिए काफ़ी हेल्पफुल है ये वीडियो। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लास्ट तक देखें और फिर इसे लाइक एंड शेयर भी करें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट सिस्टम है हमारे बॉडी का, और इस मेनली इसमें 4 पार्ट्स में ये डिवाइडेड है: ब्लड, हार्ट, ब्लड वेजल्स और लिम्ब। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे ब्लड के बारे में, और वो भी बिल्कुल डिटेल्स में। तो इन चारों में से सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्लड के बारे में पूरी डिटेल के साथ। ब्लड क्या है फ्रेंड्स? ब्लड इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू। ये हमारे बॉडी का एक टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू उत्तक, और यह हमेशा लिक्विड फॉर्म में ही रहती है। ये लिक्विड सर्कुलेटरी फ्लूइड है। दैट मीन्स ये हमेशा फ्लूइड फॉर्म में रहती है, लिक्विड में। और इसका पीएच जो है वो 7.4 है, यानी कि ये अल्कलाइन नेचर का है, बेसिक नेचर का है। और ये हमारे बॉडी वेट का 7 to 8% ही होती है। डैट मीन्स कि अगर हमारा बॉडी वेट अगर 70 kg है, तो इसका जो 7% होगा वही आपका होगा ब्लड, यानी 4.9 लीटर आपके बॉडी में ब्लड होगा। तो इससे आप अपने ब्लड वॉल्यूम को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर आपको अपना वेट पता है तो। मेल में ये 5 से 5.5 लीटर तक होती है, फीमेल में ये 4 से 4.5 लीटर तक। और ये मेसोडर्मल ओरिजिन का होता है। ओरिजिन डैट मीन्स कि जब हम अपने माँ के गर्भ में होते हैं, तो हमारी जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सबसे पहले 3 चीज़ों से बनी होती है। जितने भी ऑर्गन्स होते हैं सबसे पहले 3 तरह की स्किन जो होती है उनसे बनी होती है: एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म। तो फ्रेंड्स, जो हमारा ब्लड है वो मेसोडर्म से बना है, और एंडोडर्म ये इससे अंदरूनी जितनी भी हमारी अंग है वो बनी हुई हैं, जैसे कि स्टमक, इंटेस्टाइन, लीवर, ये सब। और एक्टोडर्म यानी हमारी बाहरी परत, जैसे कि हमारा स्किन। नेक्स्ट हमारा ब्लड, जो कि 2 हिस्सों में बटा हुआ है: प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। प्लाज्मा फ्रेंड्स, सबसे पहले हम प्लाज्मा के बारे में पढ़ते हैं और फिर ब्लड सेल्स के बारे में। प्लाज्मा हमारे ब्लड का 55% हिस्सा कवर करता है, और ये हल्का येलो कलर का होता है, और इसमें 90 से 92% वाटर होती है। और बाकी इसके 3 मेजर इसमें प्रोटीन होती है: फिब्रिनोजेन, एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन्स। फिब्रिनोजेन जो कि हमारे ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है। एल्ब्यूमिन ऑस्मोटिक बैलेंस के लिए ज़रूरी है, और ग्लोब्यूलिन्स ये हमारी ब्लड की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। डैट मीन्स कि ये बीमारियों से लड़ता है। प्लाज्मा में बहुत तरह की मिनरल्स भी पाई जाती हैं इसमें, जैसे कि कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स और लिपिड्स यानी कि फैट्स वगैरह। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स ब्लड सेल्स, यानी कि जो हमने पढ़ा था कि ब्लड 2 हिस्सों में बटा हुआ है, एक प्लाज्मा और दूसरा की सेल्स में बटा हुआ है, ब्लड सेल्स में। तो हमने प्लाज्मा पढ़ लिया, और नेक्स्ट है हमारा ये ब्लड कॉर्प्यूस्कल्स या फिर सेल्स। कॉर्प्यूस्कल्स से आप कंफ्यूज ना हो, सेल्स को ही कॉर्प्यूस्कल्स भी कहा जाता है।
हमारे ब्लड का 45% हिस्सा इन ब्लड कॉर्प्यूस्कल्स का है, 55% हिस्सा प्लाज्मा। और ये हमारे ब्लड सेल्स भी 3 हिस्सों में बटा हुआ है, इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स, और इन्हें भी हम एक एक करके पढ़ेंगे। इरिथ्रोसाइट्स को ही हम आरबीसी बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स को डब्ल्यूबीसी और थ्रोम्बोसाइट को प्लेटलेट्स। ये आपने इनके बारे में थोड़ा थोड़ा अपने एकेडमिक्स में ज़रूर पढ़ा होगा और उसी को हम थोड़ी डिटेल में पढ़ेंगे। इरिथ्रोसाइट्स जिसे कि हम आरबीसी कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स भी हीमोग्लोबिन के प्रेजेंस के वजह से, और ये सबसे ज़्यादा नंबर में होती है हमारे ब्लड में। जितने भी सेल्स हैं तीनों, इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स, तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा जो होती है वो आरबीसी ही होती है। मेल में यह नंबर 5 से 5.5 मिलियन होती है और फीमेल में 4.4 से 4.5 मिलियन, ये पर मिली क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड में होती है। इनका शेप होता है बाइकॉनकेव और इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। फ्रेंड्स, बाइकॉनकेव मैं शेप आपको एक बार दिखा दूं ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ये जो आप पिक देख रहे हैं, इसमें जो ये शेप है ये आरबीसी का ही है। आप देख सकते हैं चारों तरफ से थोड़ा मोटा होता है और बीच में थोड़ा पतला होता है और इसमें न्यूक्लियस भी नहीं होती है। तो यही है हमारा बाइकॉनकेव शेप। लाइफ स्पैन इसकी होती है 120 डेज। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, ये बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुका है। ये इसके लाइफ स्पैन के बारे में पूछा गया है। 2018 में जो एग्ज़ाम हुए थे रेलवे के और ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। और तो ये सब बहुत सारी छोटी छोटी सी जानकारियाँ हैं पर आपके एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेशन साइट यानी ये बनती कहाँ है, बोन मैरो में, और ये डिस्ट्रॉय हो जाती है स्प्लीन में जाके। स्प्लीन फ्रेंड्स कहाँ होता है, ये हमारे स्टमक के पास होता है, स्टमक यानी हमारे पेट के पास होता है। और इसे ही आरबीसी का ग्रेवयार्ड बोलते हैं यानी कब्रिस्तान। तो आप इसके लाइफ स्पैन को, फॉर्मेशन साइट और इसके डिस्ट्रक्शन साइट को एकदम बिल्कुल अच्छे से याद कर लेंगे। और इसमें चूंकि हीमोग्लोबिन सबसे ज़्यादा होता है तो हीमोग्लोबिन को नापने का एक यंत्र भी होता है कि इंस्ट्रूमेंट भी होता है, हीमोसाइटोमीटर, जिसे कि हीमोग्लोबिन नापा जाता है। तो इस तरह की छोटी छोटी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आती हैं और इनको हमको अच्छे से याद भी करना है। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स को ही हम कहते हैं डब्ल्यूबीसी, और ये हमारे पर क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड में 6000 से 80,000 तक डब्ल्यूबीसी होती है। इनका लाइफ स्पैन होता है 10 से 13 दिन। और इसमें चूंकि कोई भी पिगमेंट नहीं होता है इसीलिए इसे डब्ल्यूबीसी कहा जाता है, वाइट ब्लड सेल्स। देयर इज अ एब्सेंट ऑफ एनी पिगमेंट। फॉर्मेशन साइट इसका है वाइट बोन मैरो, और इनका शेप होता है इरेगुलर लाइक अमीबा। जिस तरह से आपने अमीबा के बारे में पढ़ा होगा कि वो कभी ऐसे ऐसे होता है, कभी गोल, मतलब किसी तरह का भी वो शेप ले सकता है अमीबा। तो उसी तरह से हमारा ये जो डब्ल्यूबीसी है, वाइट ब्लड सेल्स, इनका भी ऐसा ही शेप होता है, इरेगुलर। डब्ल्यूबीसी को फ्रेंड्स हम दो पार्ट्स में बांटेंगे। एक होता है ग्रैन्यूल्स और एक बोलेंगे ग्रैन्यूलोसाइट्स, ग्रैन्यूलोसाइट्स, और एक हम बोलेंगे ए ग्रैन्यूलोसाइट्स। तो ये जो तीन हम पढ़ रहे हैं, एसिनोफाइल्स, न्यूट्रोफाइल्स और बेसोफाइल्स, ये ग्रैन्यूलोसाइट्स में आते हैं। डैट मीन्स कि इन ये जो सेल्स होते हैं इनके ऊपर ग्रैन्यूल्स होता है। ग्रैन्यूल्स मीन्स छोटे छोटे दाने। ये अगर सेल्स है तो इसके ऊपर छोटे छोटे दाने होते हैं, इसलिए ये ग्रैन्यूलोसाइट्स है। और बाकी जो दूसरा हिस्सा है ए ग्रैन्यूलोसाइट्स, ये सिंपल सेल होते हैं, इनके ऊपर कोई ग्रैन्यूल्स या दाने नहीं होते हैं। तो मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स ए ग्रैन्यूलोसाइट्स है, और इसिनोफिल्स, न्यूट्रोफाइल्स और बेसोफाइल्स ये है ग्रैन्यूलोसाइट्स। एसिनोफाइल्स हमें इन्फेक्शन से बचाते हैं, एलर्जी से बचाते हैं,
और बेसोफाइल्स ये हमें हमारे खून को लिक्विड फॉर्म में रखते हैं और ये भी इम्यूनिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। बेसोफाइल्स में दो तरह के एंजाइम्स पाए जाते हैं, हिस्टामीन और हेपरिन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसे भी आप जहाँ भी नोट अगर कर रहे होंगे तो इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप कर लिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्टामीन ये एक एंजाइम है जो कि हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, और ये हेपरिन ये हमारे ब्लड को लिक्विड फॉर्म में रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यानी कि अगर हमारे ब्लड से हेपरिन को निकाल दिया जाए तो हमारा ब्लड जो है वो लिक्विड फॉर्म से ख़त्म हो जाएगा, और ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को भी बना के रखता है, और ये ब्लड को क्लॉट नहीं करने देता है, यानी जमने नहीं देता है। नेक्स्ट है हमारा न्यूट्रोफाइल्स। ये जो हमने पढ़ा तीन, इसिनोफाइल्स, बेसोफाइल्स और न्यूट्रोफाइल्स, इन तीनों में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट नंबर में होती है WBC में न्यूट्रोफाइल्स ही, 60 to 65%। इसे फैगोसाइटिक सेल्स भी कहा जाता है। फैगोसाइटिक सेल्स का मतलब क्या है फ्रेंड्स, कि अगर कोई ये जो सेल्स हैं ये अगर हमारे बॉडी में कुछ अनवांटेड चीज़ें देखती हैं, यानी कि अगर हमारे मान लीजिए दुश्मन बैक्टीरिया को देखती है, तो ये सेल उस बैक्टीरिया को अपने फॉल्स फूट बनाकर उसे अपने बॉडी के अंदर समा लेती है और उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। जैसे कि मान लीजिए ये न्यूट्रोफाइल है और ये हमारा बैक्टीरिया, तो ये क्या करती है, अभी तो ये इस तरह की है, लेकिन इसे वो अपने बॉडी के अंदर ले लेगी, यानी कि ये अपना बॉडी इस तरह से बनाएगी, फॉल्स टाइप का फूड ये अपना बॉडी इस तरह से बनाएगी, और ये जो बैक्टीरिया है यहाँ पे ये इसे धीरे धीरे अपने यहाँ ले लेगी और फिर ये क्लोज़ कर देगी अपने इस फॉल्स फूड को। तो ये इस तरह से बैक्टीरिया अंदर चला जाएगा और ये बंद हो जाएगी और ये डिस्ट्रॉय कर देगा इसे। तो इसलिए इसे फैगोसाइटिक सेल कहते हैं, यानी फॉल्स, फैगो मीन्स फॉल्स, फॉल्स सेल्स ये होती है, यानी कि अपने मन को एक तरह से धोखे में करके ये मार देती है। फॉल्स आर्म्स होती हैं इसके पास। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स थ्रोम्बोसाइट्स, दैट मीन्स प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का काम है हमारे ब्लड को क्लॉट करके रखना, ये कोगुलेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। जिस तरह से हेपरिन हमारे ब्लड को लिक्विड फॉर्म में रख रहा था, उसी तरह से प्लेटलेट्स हमारे ब्लड को सॉलिड फॉर्म में धीरे धीरे ले आता है। जब कहीं हमारे बॉडी में कट हो जाती है, जब खून बहुत बहने लगता है, तो उसे रोकना भी बहुत ज़रूरी होता है, और इसके लिए थ्रोम्बोसाइट्स यानी कि प्लेटलेट्स, जिसमें कि कैल्शियम, आयरन, विटामिन के और फिब्रिनोजेन प्रोटीन होती है। फाइब्रिनोजेन ये आप याद रखेंगे, फाइब्रिनोजेन प्रोटीन होती है, और ये इन सारी चीज़ें मिलकर हमारे खून को जमने में मदद करती है, और ये हमारे ब्लड में 1.5 से 3.5 लाख तक होते हैं। इनका लाइफ स्पैन होता है 7 to 10 डेज़ या फिर 1 सप्ताह तक। फ्रेंड्स इनका रेशियो भी है, जो रेड ब्लड सेल्स हैं हमारे बॉडी में किस रेशियो में पाए जाते हैं वो आप देख लें। तो अगर हमारे बॉडी में 600 RBC है तो 600 RBC पे 1 WBC होना चाहिए। अगर 1 WBC है तो उस पर 40 प्लेटलेट्स, ये आप रेशियो याद कर लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स अगर इनसे हल्का भी कोई भी मात्रा अगर बढ़ जाता है या घट जाता है तो इससे ही हमें डिज़ीज़ होती है, बीमारी हो जाती है। जैसे कि आपने ब्लड कैंसर ये सब के बारे में सुना होगा, इसमें हमारे WBC वगैरह जो होती है बढ़ जाती है, और कुछ बीमारियों में ये घट जाती है, तो उससे भी हमें बीमारी हो जाती है। तो हमें इसे मेंटेन करके रखना होता है, जो भी हमें पहले से हमारी बॉडी में है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। तो आप इसे या तो अपने नोट्स के रूप में याद कर सकते हैं, या तो अगर आपको पहले से पता है तो आप इसे रिवीजन के तौर पर भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, आप प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं, और वीडियो को लास्ट तक देखें, और प्लीज़ इसे लाइक और शेयर भी करें। थैंक यू।